भोपाल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में अब तक 1,65,00,000 से ऊपर सदस्य बन गए हैं और अब बूथ संगठन पर्व की शुरुआत हुई है। 14 से 20 नवंबर तक बूथ संगठन पर्व शुरू हुआ है। बूथ का सक्रिय सदस्य होने के नाते आज बूथ 223 के निर्वाचन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 3 महिलाएं समितियों में जरूरी हैं। इसी के साथ उन्होंने जीतू पटवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखला कर ऐसी ही बातें करती है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की लाइन पर जा रहे हैं। कांग्रेस ने योजना बनाकर आदिवासियों को निशाना बनाया, ये केवल झूठ का जवाब दिया है। आदिवासियों के लिए केवल बीजेपी ही काम करती है। उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम को निशाना बनाते हैं तो कभी अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। ये हमेशा से ही कांग्रेस का चरित्र रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाला कोई भी बचेगा नहीं। भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन पर्व के द्वितीय फेज, पहले फेज में सदस्यता का अभियान था और सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से लगभग 1,65,00,000 से ऊपर, आज 14 तारीख है, कल 15 लास्ट दिन है, तो अभी तक 1,65,00,000 से ऊपर रिकॉर्ड सदस्य बना करके देश के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रत्येक बूथ से लेकर के मंडल, जिला और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आज से हमारा दूसरा फेज, बूथ के संगठन पर्व की शुरुआत आज हुई है। ये 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। आज मैंने स्वयं जहां का मैं मतदाता हूं और बूथ क्रमांक हमारे हुजूर विधानसभा के बूथ क्रमांक 223 तानेस हिल्स पर, मैं यहां पर इस बूथ के संगठन पर्व निर्वाचन की प्रक्रिया में स्वयं बूथ का मतदाता होने के नाते, सक्रिय सदस्य होने के नाते से मैं यहां पर सम्मिलित हुआ हूं। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, निर्वाचन अधिकारी जिले के हमारे रविंद्र यती जी और हमारे जो यहां के शक्ति केंद्र के निर्वाचन अधिकारी आदरणीय तिवारी जी, सबने मिलकर के, बूथ समिति के सभी प्राथमिक सदस्यों ने मिलकर आज हमारे यहाँ की कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता बहन अर्चना गोस्वामी जी को आज बूथ क्रमांक 223 का बूथ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। संगठन पर्व उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं और सब मिलकर के अपनी एक बहन कार्यकर्ता को इस बूथ का, जो A+ ग्रेड का हमारा बूथ है, उसका बूथ अध्यक्ष आज वो निर्वाचित हुई हैं। बूथ के मंत्री, बूथ के BLA2, फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, मोदी जी की मन की बात के इंचार्ज, व्हाट्सएप इंचार्ज, प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के इंचार्ज और 11 सदस्य सब आज मिलकर के सर्वसम्मति से बूथ समिति बनी है और हमने उसे डिजिटली इनरोल्ड किया है और फिजिकली भी इनरोल्ड किया है। इसलिए आज संगठन पर्व की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर आज हुई है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक बहन को बूथ का अध्यक्ष बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 3 बहनें हमारी कंपलसरी होंगी बूथ समिति में, लेकिन यहां तो 5 बहनें हैं और बूथ की अध्यक्ष भी बहन है। हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व भी है। हमारे अनुसूचित जाति भाई बहन, समाज के प्रमुख लोग, सभी बूथ का जितना एरिया है उसमें से कोई एरिया में छूट जाए, सभी समाज सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बूथ समिति बनी है। और ये बूथ समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को, जो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम हमारी दोनों सरकारें, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही हैं,
उन योजनाओं को नीचे तक ले जाना, हर व्यक्ति जो इसके लिए जिसको जरूरत है वो उन हितग्राही योजनाओं से लाभान्वित हो, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती प्रदान करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो अपने बूथ को मजबूत बनाने का काम हमारी बूथ समिति लगातार करेगी। मैं स्वयं यहाँ के बूथ पर पन्ना प्रमुख बना हूं, तो पन्ना प्रमुख होते हुए मेरी भी जवाबदारी है कि मैं उस पन्ने के सभी मतदाता भाई और बहनों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। मैं सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देता हूं। आज से इसकी शुरुआत हुई है। हमारी बहन पहली बूथ अध्यक्ष बनी है, मध्य प्रदेश के अंदर उदाहरण है, और आज प्रत्येक बूथ पर 65,013 बूथों पर संगठन पर्व की शुरुआत आज से शुरू हुई है। सभी जगह पर निर्वाचन अधिकारी हमारे संगठन के प्रमुख लोग मिलकर के सर्वसम्मति से निर्वाचन की प्रक्रिया करते हुए उत्साह और उमंग के साथ संगठन का पर्व मना रहे। मैं आपके माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ के 65,013 बूथों के कार्यकर्ताओं को, सभी नेतृत्व को अपील करता हूं कि आज से लेकर के 20 तारीख तक हमारा पहला फेज है निर्वाचन की प्रक्रिया का, और हमारा प्रयास होगा कि पहले फेज में हम सभी बूथों को कंप्लीट कर दें। तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि आप सब लोग आज से शुरुआत हुई संगठन पर्व की इस प्रक्रिया को 20 तारीख तक हर बूथ पर एक आदर्श बूथ समिति, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी एक्टिवली काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारी महिलाओं के नेतृत्व के साथ, नौजवानों के नेतृत्व के साथ हम सब मिलकर के इस संगठन पर्व को ऐतिहासिक बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार मैं सबका बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीतू पटवारी का ये आरोप लगा रहे हैं जो ये शिवपुर में बीजेपी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है, कई वीडियो भी जारी की। जब कभी और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है, और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के गुंडों ने किया। और मैंने स्वयं जाकर के कल कहा था कि दबाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल, झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के दिया। और कार्यकर्ताओं ने ताकत से हर बूथ पर विकास और गरीब कल्याण पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जीत जाते हैं तो राहुल है, और हार जाते हैं तो गुंडीजिम है। गुंडीजिम करने वाले कौन है? ये वही लोग हैं। और इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा उसका पर्दाफाश होगा। मैंने भी कल इस बात को लेकर के कहा, आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करी। 15 तारीख को हम गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासी गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसलिए कांग्रेस का झूठ, इसका जवाब विजयपुर और बुधनी की दोनों जनता ने ताकत के साथ दिया है। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जनता विकास और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। ये फितरत और ये गुंडेजिम करने का काम हमेशा से कांग्रेस का चरित्र रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता है और दे रहा है। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, तो ऐसे कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का अगर अपमान और बाबा साहब के विचारों को किसी ने इस देश के अंदर रोकने का काम किया तो वो कांग्रेस है। उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बात को जानती है कि बाबा साहब
या गांधी जी के विचारों को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर मैं कड़े तौर पर कहता हूं, ऐसे कोई भी होंगे जिन्होंने किया है, उनको कड़े से कड़ा जवाब भी मिलेगा और उन पर कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन कांग्रेस जरा शर्म करे कि बाबा साहब के बारे में अगर चिंता कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस प्रकार का भी झूठ बोलते हैं। भाई साहब, शाहगंज में भी कल झड़प हुई है कारों के